चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 55 एंड 99। मतलब आपको आपको वो लिस्ट नंबर बताना है जो कि 15, 55 और 99 तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बेसिकली अगर हम सिंपल शब्द में कहें तो हमें 15, 55 और 99 का एलसीएम निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दो नंबर का एलसीएम निकालूंगा मैं। आप बोलोगे सर इन दो नंबर का एलसीएम निकालने का क्या मतलब है। देखिए 15 और 99 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालूंगा। मैं इन दोनों नंबर को मैं क्या करता हूँ, 11 से डिवाइड कर देता हूँ। तो कितना आएगा आपका, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99। तो क्या इन इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा, 55 इंटू 9। तो 55 इंटू 9 हो जाएगा इनका एलसीएम। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर के बीच जो कॉमन फैक्टर है 11 है, तो उन कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 और 9। और आपको नंबर तब तक डिवाइड करना है जब तक आपको दो को प्राइम नंबर ना मिल जाए। जैसे यहाँ पे दो को प्राइम नंबर मिल गए हैं 5 और 9, तो हमारा जो डिवीजन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने 55 और 99 को 11 से डिवाइड किया, आपको मिल गया दो को प्राइम नंबर 5 और 9। तो 55 और 99 का क्या आ गया एलसीएम ये। अब 15 और इनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए आपको पता है कि ये 5 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल, ओवरऑल ये नंबर 15 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो दोनों नंबर को हम 15 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15, और ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 3, 15 से डिवाइड करने पे। तो 15 को आप 11 3 जा 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 3 जा 45 इंटू 11। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक होता है क्या, कि ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट लिखा है 5, उसको एज इट इज लिखना है। फिर इन दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए 9। फिर जो पहला डिजिट 4 है उसको एज इट इज लिख दीजिए 495, आपका क्या आएगा आंसर। आई होप आपको एचसीएफ एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो चीज समझ में आ रहा है। देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं कह रहा हूं वो आपको प्रैक्टिस करने से वो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। सिर्फ अगर आपने मेरी वीडियो देख लिया है, आपने वीडियो कोर्स परचेज किया और आपने सिर्फ वीडियो देखा है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर क्या होगी प्रॉब्लम, क्या होगी उस केस में कि आप क्वेश्चन को उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी करने की रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम में। आप क्वेश्चन को बहुत टाइम लेके करेंगे, ओके। और एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है कि क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड में करना, विद इन 20 सेकेंड में करना। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले पूरी वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक को समझिए, और बार बार क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए ट्रिक्स को। उससे क्या होगा कि आपको ट्रिक्स इतनी अच्छे से याद हो जाएगी कि ट्रिक्स को अप्लाई करते वक्त बिना सोचे वो ट्रिक ऑन द इंस्टेंटली आपको क्या करेगा, वो क्लिक करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 28, 42 आर इन द रेशियो। कह रहा है कि दो नंबर है 28 एंड 42, तो उनके जो इन दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, 28 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। आपको पता है दोनों 14 का मल्टीपल है, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 14 को कॉमन ले लिया, ओके। एक नंबर कितना आ गया 2 और दूसरा नंबर हो गया 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, आपको पता है 2 और 3 को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 14 इंटू 6 कितना हो गया 84, 84 एलसीएम आ गया। आपको पता है कि 14 क्या है, कॉमन है, 14 क्या है, दोनों में कॉमन है,
मतलब दोनों नंबर 28 और 42 दोनों नंबर 14 के मल्टीपल है। तो इसका मतलब 14 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर का। तो यहाँ पे 14 क्या हो गया, 14 आपका HCF हो गया। तो क्या कह रहा है कि एलसीएम और HCF का रेशियो क्या होगा, 14 6 जा 84, तो 6:1 आ गया आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप, मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 225 एंड देयर HCF इज 5। सो इफ वन नंबर इज 25 देन द अदर नंबर विल बी। अगर दो नंबर का HCF दिया है तो वो दो नंबर क्या होगा, दो नंबर। देखिए कोई भी नंबर, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दो नंबर ए और बी है और उनका सपोज कीजिए इन दोनों का HCF जो है वो HCF क्या है, HCF अगर 5 दे रखा है, ठीक, तो ए को मैं लिख सकता हूं 5x, बी को मैं लिख सकता हूं 5y, जहां पे x और y क्या होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब x और y के बीच कोई कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन क्यों, क्योंकि 5x, क्योंकि a और b के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 5, उसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x में क्या हो गया, x और y में कोई फैक्टर कॉमन नहीं बचा, क्योंकि जो भी फैक्टर कॉमन था वो तो 5 था, और 5 को मैंने क्या कर लिया, अलग लिख दिया। तो a को मैं 5x लिखता हूं, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ HCF ऑफ a एंड द नंबर x। तो यहां पे x क्या होता है, आपका को प्राइम नंबर x और y। तो अगर HCF 5 है दो नंबर्स का, जिसमें से एक नंबर 25 है, तो अगर एक 5x है तो दूसरा कितना होगा 5y। और इन दोनों का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन दो नंबर का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले HCF है उसको कॉमन ले लीजिए। x और y क्या है आपको पता है, x और y को प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है को प्राइम नंबर का कितना आएगा HCF, x इंटू वाई। तो दो नंबर का जो एलसीएम आ गया वो 5xy 225, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, जो मतलब दो x एंड y का जो प्रोडक्ट है वो 45 हो गया। ओके, अब 45 आ गया। अब देखिए हमें पता है कि एक नंबर कितना है 25, तो x को सपोज कीजिए मैं x इंटू वाई लिख दिया 45। तो यहाँ पे x इंटू वाई अगर 45 है, तो x और y में से क्या होगा, या तो अगर ये 5 होगा तो ये 9 होगा, और ये अगर 9 होगा तो ये 5 होगा। तो अगर एक नंबर कितना है 25, तो x क्या हो गया 5 और y कितना हो गया 9, तो 5 9 जा 45 जो होगा वो दूसरा नंबर होगा। ये क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको इसमें बताना चाहूंगा आपको। ये क्या कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व कराया, अब मैं इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। कैसे, दूसरा जो तरीका है वो ज्यादा बेहतरीन तरीका। अभी मैं मेथड 2 करा रहा हूं, मेथड 2। पहले मेथड से मैंने आपको कराया, अब दूसरे मेथड से कराता हूं। लेकिन दूसरे मेथड से करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या, कि अगर दो नंबर है, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर 14 है और दूसरा नंबर 24 है, इन दो नंबर है, इन दो नंबर का जो, इन दो नंबर का कुछ कोई एक एलसीएम होगा, इन दो नंबर का एक एचसीएफ भी होगा। तो इनके इन दोनों नंबर के जो एलसीएम है और एचसीएफ है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट कह रहा है, देखिए पढ़िए इसको। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। वही चीज मैंने यहां लिखा है। अब इन दो नंबर का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मतलब कैसे निकालते हैं, देखिए 14 और 24 में अगर मैं कहूं कि क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 7 जा 14, 2 12 जा 24।
अब हमें पता है 7 और 12 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो 7 और 12 का जो एलसीएम है वो 84 हो जाएगा। 12 7 जा 84। मैंने आपको एक चीज बताया था कि दो या दो से ज्यादा को प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी नंबर्स। तो ये कितना हो जाएगा 84 इंटू ये 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या है, दोनों में कॉमन क्या निकाला आपने, 2, तो यहां से 2 आ गया और एलसीएम आ गया 84 इंटू 2। अब ये क्या लिखा हुआ है, 84 इंटू 4 लिखा हुआ है। 84 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 या 16, 8 4 या 32 और 36, ये आ गया एलएचएस में 36। अब 14 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 प्लस 96, ये हो गया 633, ये हो गया 36। हेंस प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके देखिए मैं इस क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व कर लेता हूं। एलसीएम दिया है 225, ठीक, एचसीएफ दिया है 5। अब ये प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना होगा, एक नंबर 25 दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है, उसको मैंने x मान लिया। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, x की वैल्यू आ गई 45। लीजिए सॉल्व कीजिए, सिर्फ एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने आपको दो तरीका बता दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेथड 1 मेथड 2, और मैं ये जरूर कहूंगा कि मेथड 2 जो है वो बेटर देन मेथड 1। मेथड 1 से क्या है, ज्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि आपका आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा, विद इन 10 सेकंड। ओके, सो अब देखिए अब क्या करना है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को मैं कराऊं उसको उससे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके आपको खुद ट्राई करना है, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार अटेम्प्ट देना है आपको। उसके बाद ही वीडियो को दोबारा रिज्यूम करना है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। ये अगर आप इस तरीके से वीडियोस को देखेंगे तो आप वीडियो कोर्स का सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा फ़ायदा उठा पाओगे आप। तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप वीडियो को पॉज कर दिया आपने, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं उस क्वेश्चन को करने से, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आपको वीडियो पॉज करके आपको खुद सबसे पहले सॉल्व करना है। तब जाके आप इस वीडियो कोर्स का सबसे ज़्यादा फायदा उठा पाओगे। ओके, और आप में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 digits which on being divided by which on being divided by 6 7 8 9 10 leaves 5 6 7 8 remainder as respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को रेस्पेक्टिवली का मीनिंग नहीं समझ में होता। रेस्पेक्टिवली मतलब कि अगर उस नंबर को फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी नंबर फाइंड करना है उसको अगर आप मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा 4, और अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 5, एंड सो ऑन। अगर आप देखिए तो ये जो हम जिस नंबर को हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिस नंबर को फाइंड करना है उसको मैं जिस डिवाइजर से डिवाइड कर रहा हूं, और ये जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। आपको पता है कि डिवाइजर जो होता है वो रिमाइंडर से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मैं जितने भी रिमाइंडर हैं, ठीक, जितने भी रिमाइंडर आ रहे हैं वो क्या है, डिवाइजर से 2 कम है। तो अगर इन सभी रिमाइंडर में मैं 2 ऐड कर दूं, मतलब जो भी नंबर n है उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नंबर जो होगा वो इस सभी डिवाइजर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इस सभी डिवाइजर का वो एलसीएम होगा, जिसकी वजह से वो नंबर n+2 क्या होगा, ये सभी डिवाइजर से डिविजिबल होगा।
तो आपके ऑप्शन में चार आपके ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में। अगर इनमें मैं टू ऐड कर दूं, इन सभी में टू ऐड कर दूं मैं, तो जो मेरा नंबर आएगा वो क्या आएगा, n+2 आएगा। तो ये कितना आएगा, 99792 ये कितना हो जाएगा, 998920। ये कितना हो जाएगा, 99920। ठीक। और ये जो नंबर जो भी आएगा वो वो नंबर, ये नंबर ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, 20+2, इसका जो लास्ट टू डिजिट है वो 22 है। और ऑब्वियस सी बात है वो 10 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। ये सभी के सभी नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। लेकिन सिर्फ क्या 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, नहीं, 9 से, 8 से, 6 से, 7 से, सभी नंबर से। ये जो n+2 है वो सभी नंबर से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर, मैं इसमें n को अगर मैंने इन देखिए, अगर मैं n को डिवाइड करूं 6 7 8 9 10 से, तो रिमाइंडर मेरा इतना आएगा। और हमें पता है कि सभी रिमाइंडर जो है डिवाइजर से टू कम है। तो अगर मैं इस नंबर में टू ऐड कर दूं, तो सभी के सभी डिवाइजर से क्या होना चाहिए, n+2 डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल, अब 9 से चेक करते हैं। 9 से क्या करना है, कैंसिल कर दीजिए 9 को। 7+2 9, जस्ट 9 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 8+2 10, नहीं, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। 9999, 2+0 2, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देयर आर थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स दिए हैं, द एचसीएफ ऑफ ईच नंबर। तो अगर तीन नंबर दिए हैं और उनका एचसीएफ 2 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो वो तीन नंबर कुछ ऐसे होंगे जहां पे एक्स वाई और जेड क्या होगा, आपका को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम होगा। एंड द एलसीएम ऑफ ऑल द थ्री नंबर, एलसीएम, इनका एलसीएम कैसे निकालोगे आप, एचसीएफ को कॉमन ले लो, एक्स वाई जेड। अब हमें पता है कि एक्स वाई जेड क्या है, को प्राइम नंबर है। तो 2 × x y z कितना हो जाएगा, इन तीनों नंबर का एलसीएम, और ये किसके बराबर है, 210 के बराबर है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। आपको तीन नंबर गिवन है, इन तीन नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 8 × x y z। मुझे 2xy पता है, तो 8 जो है, 8 x y z कितना आएगा, 2 × 4 × 210, मतलब 840 विल बी योर करेक्ट आंसर। आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व किया, आई थिंक विद इन 15 to 20 सेकेंड सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके। अब देखिए, अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एचसीएफ और एलसीएम आता है फ्रैक्शन का निकालने के लिए, फ्रैक्शन का निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम आता है। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं एचसीएफ निकालूं एक फ्रैक्शन का, सपोज कीजिए फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है a/b, c/d, e/f। ये फ्रैक्शन है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, मतलब जो न्यूमरेटर में तीन नंबर है इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। और जो नंबर डिनोमिनेटर में है, बी डी एफ, इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको एचसीएफ निकालने का ट्रिक बता रखा है, एलसीएम निकालने का भी ट्रिक आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली, अब एचसीएफ हमने निकाल लिया, अब हम एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन का, वही करना है। अगर एलसीएम निकालना है आपको, a/b, c/d, e/f, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है न्यूमरेटर का। देखिए, जो निकालना है वो न्यूमरेटर का निकालना है, और उसका उल्टा डिनोमिनेटर का। मतलब अगर आपको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम न्यूमरेटर का निकालिए और एचसीएफ डिनोमिनेटर का। सिमिलरली, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का क्या निकालिए, एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये रहा आपका आंसर। ओके। सो ऐसे क्या करना है आपको,
ऐसे आपको निकालना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है? साइक्लिसिटी, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से सुनिए तो क्या कह रहा है? साइक्लिसिटी, साइकिल बन रहा है। साइकिल कैसे बनता है? सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर में क्या होता है? सर्कुलर या साइक्लिसिटी का मतलब होता है ना कि एक साइकिल के बाद रिपीटिशन होना शुरू होना। द पावर कॉन्सेप्ट ऑफ द साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर इज ए कॉन्सेप्ट used in a number system to predict the unit digits of a number having an exponent। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि एक साइकिल के बाद रिपीटिशन क्या होना शुरू हो जाना। अब इसको देखिए, सर्कुलर है, एक रिपीटिशन के बाद क्या होगा? एक सर्कल के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाएगा हर एक पॉइंट का। जैसे एक सर्कल कंप्लीट हुआ, उसके बाद वही चीज बार बार क्या होगा? एक साइकिल के बाद रिपीट होगा। जैसे अगर आप यहां से सपोज कीजिए मुझे अगर दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है, ठीक, एक्सप्रेसवे के जरिए, तो जो रूट बीच में पड़ेगा आपका दिल्ली से लखनऊ जाते हुए, ठीक, दिल्ली से लखनऊ जाते हुए जो रूट पड़ेगा, जैसे आप दिल्ली से लखनऊ जाओगे, एक बार आपने कवर कर लिया, फिर वापस जब आप लखनऊ से दिल्ली आओगे तो वही रूट आपको क्या होगा? रिपीट होता हुआ दिखेगा। उसी रूट से आप आओगे, सेम वही चीज आपको दिखेगा। एक एक साइकिल हो जाएगा, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, साइकिल। फिर जब वापस दिल्ली से आप लखनऊ जाओगे तो आपको सेम चीज रिपीट होता हुआ दिखेगा। सेम सीनरी, सेम तरह के घर, सेम तरह के जो भी रास्ते में आपने देखा है वो चीजें आपको क्या होगा? रिपीट होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं कि आप उसी रूट से जा रहे हो। तो जब आप दिल्ली से लखनऊ जाओगे तो बार बार क्या होगा? रिपीटिशन आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। अब देखिए, नंबर में साइक्लिसिटी का क्या मतलब होता है? नंबर में देखिए, 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। आप सिर्फ फोकस कीजिए यूनिट डिजिट पे। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, क्योंकि उसी का रिपीटिशन हम देख रहे हैं। 2 की पावर 1 में सिर्फ सिंगल डिजिट है तो वही यूनिट प्लेस होगा। 16 में देखिए, 2 की पावर 6, जैसे ही 2 की पावर 4 हुआ, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 5 का जो 32 जो नंबर आया, 32 का अगर आप यूनिट प्लेस देखिए तो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। और 2 की पावर 1 का भी यूनिट प्लेस 2 है। 2 की पावर 6 का यूनिट प्लेस 4 है। 2 की पावर 2 का भी यूनिट प्लेस 4 है। 2 की पावर 7 का यूनिट प्लेस 8 है। 2 की पावर 3 का भी यूनिट प्लेस 8 है। 2 की पावर 8 का यूनिट प्लेस 6 है। 2 की पावर 4 का भी यूनिट प्लेस 6 है। मतलब हर एक पावर, मतलब किसी भी नंबर का जो पावर 4 हो जाए, मतलब 1 से 4 तक नंबर रिपीट नहीं होगा यूनिट प्लेस। लेकिन जैसे ही किसी भी नंबर की आप पावर 4 से इंक्रीज करोगे, 5 6 ले जाओगे, तो वो क्या होगा? रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, स्पेशली 2 के केस में। तो आपने देखा 2 के केस में पावर क्या हो रहा है कि एक पावर के बाद जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट हो रहा है, और वो पावर क्या है? 4। तो 2 में क्या होता है कि जो साइक्लिसिटी होती है वो पावर 4 की होती है। मतलब जैसे 4 हो गया एक नंबर की पावर, बेस की पावर 4, उसके बाद जैसे 5 होगा, रिपीटिशन ऑटोमेटिक शुरू। 3 में देखिए, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 1, 3 की पावर 5 में देखिए और 1 को देखिए, 3 की पावर 6 को देखिए और 2 को देखिए, 3 की पावर 7 को देखिए, 3 की पावर 3, 3 की पावर 8 को देखिए, 3 की पावर 4। क्या दिखेगा? रिपीटिशन। 3 की पावर 5 में जो यूनिट प्लेस है 3, वही 3 की पावर 1 में भी यूनिट प्लेस है। 3 की पावर 6 का यूनिट प्लेस कितना है? 9। 3 की पावर 2 का यूनिट प्लेस कितना है? 9। 3 की पावर 7 का यूनिट प्लेस है 7। 3 की पावर 3 का भी यूनिट प्लेस 7। 3 की पावर 8 का यूनिट प्लेस 1, और 3 की पावर 4 का यूनिट प्लेस 1। मतलब जिस भी नंबर के एंड में 3 आएगा, उसमें क्या होगा कि जो साइक्लिसिटी होगी वो 4 की होगी।
यहाँ पे थ्री क्या बतला रहा है? थ्री मतलब ये थ्री बतला रहा है यूनिट प्लेस। यहाँ पे ये जो थ्री लिखा है ना, वो किसी नंबर का यूनिट प्लेस है। सपोज कीजिए कोई एक नंबर है 83963, एक नंबर है, इसका यूनिट प्लेस थ्री है, तो इसकी साइक्लिसिटी फोर है। क्यों? क्योंकि फोर के बाद रिपीटिशन जो है यूनिट प्लेस का वो शुरू हो जाएगा। सिमिलरली टू में किसी भी नंबर के एंड में अगर टू आ गया, मतलब किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस टू है, उसकी साइक्लिसिटी फोर है। क्यों? क्योंकि पावर फोर के बाद जो यूनिट प्लेस होगा वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सेवन का देखते हैं। सेवन की पावर वन में सेवन, टू में नाइन, थ्री में थ्री, फोर में जीरो, फाइव में देखिए अगेन सेवन, सिक्स में देखिए नाइन, सेवन में देखिए थ्री, एट, मतलब सेवन का भी क्या है साइक्लिसिटी? साइक्लिसिटी कितनी है? साइक्लिसिटी कितनी है सेवन की? सेवन की साइक्लिसिटी फोर है, इसकी भी साइक्लिसिटी फोर है, टू की भी साइक्लिसिटी फोर है, आपको याद रखना है। अब देखिए एट की पावर वन में देखिए एट है, एट की पावर टू का यूनिट प्लेस फोर है, एट की पावर थ्री का यूनिट प्लेस टू है, एट की पावर फोर का यूनिट प्लेस सिक्स है। सिमिलरली फाइव में देखिए रिपीटिशन शुरू हो गया। फाइव में देखिए एट, सिक्स में देखिए और टू में देखिए सेम है, सेवन और थ्री सेम है, और एट, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत कर रहा है हमने, यहाँ पे नंबर कुछ गलत होगा, एट में भी सिक्स होना चाहिए यहाँ पे। ये नंबर में जो कैलकुलेशन है वो क्या है? गलत है। क्योंकि ये क्या लिखा है? टू लिखा है ना, ये टू यूनिट प्लेस टू है। तो अगर मैं इसको एट से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं एट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस नंबर को एट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट टू जस्ट सिक्सटीन हो गया, मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा? सिक्स। तो ये नंबर गलत दिया है, ठीक। तो रिपीटिशन क्या है? इसकी भी साइक्लिसिटी जो है, इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है? फोर है। तो ध्यान रखिएगा, टू थ्री सेवन एट, क्या? टू थ्री सेवन एट, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? फोर है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस कितना है? जीरो है, तो उसकी साइक्लिसिटी वन होगी। मतलब हर एक नंबर के बाद, हर एक नंबर की जैसे आप पावर इंक्रीज करोगे, वन से टू, टू से थ्री, तो क्या होगा कि यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? बार बार रिपीट होगा। जैसे पावर टू से थ्री किया, फिर यूनिट प्लेस रिपीट, फिर थ्री से फोर रिपीट, तो क्या होगा? साइक्लिसिटी वन हो जाएगा। आफ्टर इंक्रीजिंग पावर बाय वन, इट्स साइक्लिसिटी विल रिपीट इटसेल्फ। तो पावर साइकिल कितना का हो गया? जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे एक नंबर एक पावर इंक्रीज किया, साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा? आपकी वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आई थिंक पावर साइकिल इसकी भी वन हो गई। अगर किसी नंबर के एंड में कितना आ रहा है? वन आ रहा है, यूनिट प्लेस क्या है? वन है, तो उसकी साइक्लिसिटी क्या है? वन। टू में देखिए टू फोर सिक्स, टू फोर एट सिक्स, मतलब टू की पावर वन टू, टू की पावर टू फोर, टू की पावर थ्री एट, टू की पावर फोर सिक्सटीन, मतलब सिक्स। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? फोर है। क्या बोला? टू थ्री सेवन और एट, इनकी कितनी है साइक्लिसिटी? फोर है, ठीक। अब देखिए जीरो हो गया, वन हो गया, जीरो, वन, फाइव, सिक्स, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? सिर्फ वन होती है। यहाँ पे जीरो आएगा। एक्चुअली पावर साइकिल का मतलब क्या हो गया? मतलब किसी भी नंबर के एंड में जीरो आया, ठीक। तो अगर जब वो रिपीट करेगा, जैसे आप पावर वन से टू करोगे तो उसके एंड में जीरो ही आएगा। फिर किसी भी नंबर का, जैसे मान लो ट्वेंटी कर दिया, एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ पहला मैं, कि सपोज कीजिए कि ट्वेंटी की पावर आप वन करो, यूनिट प्लेस ट्वेंटी मतलब जीरो है। ट्वेंटी की पावर आप टू करो, फोर हंड्रेड, यूनिट प्लेस अभी भी जीरो है। तो पावर साइकिल में क्या हो रहा है कि जो आपका यूनिट प्लेस है वो जीरो ही जीरो आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जीरो दे रखा है। ओके, तो बेसिक मिस्टेक हो गया है क्या, कि ये चीज़ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वन मिनट, इसकी पावर साइकिल वन होगी, जीरो होगी।
क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे आप पावर इंक्रीज़ करोगे, यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा। चलिए, 9 का क्या होता है? 2 होता है। क्यों? 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, तो 9 और 1 आ गया। सिमिलरली 4 में 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, ठीक? तो 4 जो होता है वो उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। क्यों? 4 की पावर जैसे 3 आप करोगे 64, तो 4 की पावर 3 देखिए और यहाँ 4 की पावर 1 देखिए क्या है? सेम है। मतलब 4 जो है जिस नंबर जो भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 4 होगा उसकी साइक्लिसिटी 2 होगी, क्योंकि दो दो पावर के बाद दो दो पावर इंक्रीज करने के बाद जो यूनिट प्लेस है वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे 2 है, हमें पता है 2 3 और 2 3 क्या बताया था मैंने आपको? 2 3 7 8। 2 3 7 8 का रिपीटेशन क्या होता है? 4 का होता है। तो जो पावर है पहले उसको 4 से डिवाइड कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है कि आपको फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको पता है कि ये नंबर बहुत बड़ा है, इतने बड़े नंबर का मुझे क्या बताना है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस। तो जो इसका पावर है, जो इसका एक्सपोनेंट है 2489, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो रिमाइंडर में कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने क्या कहा कि 2 की पावर 1 से 4 तक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे 4 से 5 होगा, रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर ये इस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 2 की पावर 1 जो नंबर होगा, 2 की पावर 1 का जो यूनिट प्लेस होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 2। ये नंबर आप देखिए, तो ये लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या बता रहा है कि ये जो पावर है 3 का वो 4 से डिविजिबल है। मतलब इस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा और 3 की पावर 4 का जो यूनिट प्लेस होगा वो सेम होगा। और 3 की पावर 4 मतलब 81, तो इसका यूनिट प्लेस हो गया 1। ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल नहीं? रिमाइंडर कितना आ रहा है? जब आप लास्ट की 2 हमें मैंने आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है। अगर किसी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जैसे आपने 82 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो इस नंबर का 4 की पावर 43782 का जो यूनिट प्लेस है और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। और 4 की पावर 2 का जो यूनिट प्लेस है, 4 की पावर 2 मतलब 16, 6 जो यूनिट प्लेस है वो इस नंबर का होगा यूनिट प्लेस। इसको देखिए 4 से डिवाइड कीजिए। सॉरी, एक हमने गलती यहाँ पे गलती कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया। साइक्लिसिटी जो 4 की होती है वो 2 होती है, ना कि 4। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? देखिए हमने गलती कर दिया। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। तो ये जो नंबर 2 मतलब एवरी मतलब 4 की पावर 4 की जो साइक्लिसिटी 2 होती है, मतलब दो पावर की जो मल्टीपल होगा उसके बाद नंबर अपने आप को रिपीट करेगा ना, मतलब उसके यूनिट प्लेस अपने आप को रिपीट करेगी। तो 82 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं सॉरी, 4 की पावर जो भी लिखा है 2 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं? यस, आप बोलोगे सर बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है इसका? 2 है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब इसकी पावर जो होगी वो क्या होगी? 4 की पावर 2 के बराबर होगी। मतलब 4 की पावर 2 मतलब कितना हो गया? 16। तो इसका यूनिट प्लेस कितना है? 6 है। तो इस नंबर का भी यूनिट प्लेस कितना होगा? 6। सिमिलरली हमने क्या पढ़ा था? 2378 का साइक्लिसिटी 4 होता है। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो 7 की पावर 2 कितना होता है? 49। इसीलिए इस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो हो जाएगा 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। आपको सिर्फ साइक्लिसिटी याद रखना है।
ये नंबर है, इस नंबर के एंड में 5 आ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था, नहीं बता रखा है। देखिए, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। 1 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर के एंड में 5 लिखा होगा, उसकी पावर आप कितना भी चढ़ा दीजिए, उस नंबर की, इस पूरे नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो भी क्या होगा? 5 ही होगा। 6 है, जिस भी नंबर के एंड में 6 आए, उस वैसे नंबर की पावर आप कितना भी चढ़ा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी इस नंबर का यूनिट प्लेस आएगा वो 6 ही आएगा। हमने क्या पढ़ा था? 8 का, 2378, मैंने आपको पढ़ाया था 2378, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। तो 82 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 8 की पावर 2 होता है 64। तो 4 क्या हो जाएगा? इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस। तो आप देखिए कितना इजी, विद इन 5 सेकेंड में इसका इतने बड़े बड़े नंबर का यूनिट प्लेस निकाल देता हूँ। 9 है, 9 की साइक्लिसिटी कितनी की होती है? 2। ये एक इवन नंबर दिया है, तो 9 की पावर 2 मतलब 81। तो 1 कितना हो जाएगा इसकी यूनिट प्लेस इस नंबर की। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको साइक्लिसिटी जो है उसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो पता होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन के लिए। जैसे आपको पता होगा, ये सब फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता कि कैसे आता है, तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पहले ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? ए स्क्वायर। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? ए बी। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? बी ए। और बी ए जो है वो ए बी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं या 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों ही केस में आंसर सेम आता है। तो एक ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी, तो 2ab आ गया। प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली करके बता दिया कि कैसे आ रहा है। सिमिलरली जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करके जब सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। या ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी, निगेटिव साइन सिर्फ इसमें आएगा। पॉजिटिव के साथ क्या है? इसमें पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ए बी आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। अब देखिए, ये एक सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या लिखा हुआ है? ये 527 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर मैं 527 को ए एज्यूम कर लूँ और 183 को मैं बी एज्यूम कर लूँ, तो ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
आपको पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये दो टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब हो गया 527 में 183 ऐड कर दीजिए। अब आपने देखा कि ये हो जाएगा 52 प्लस 18 कितना हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 71, 710 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपने देखा कि जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले की हेल्प से इतना बड़ा कैलकुलेशन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं इसको a एज्यूम कर लूँ, 168 को b एज्यूम कर लूँ, तो ये लिखा है बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी लिखा हुआ है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ऊपर आएगा 4ab अपॉन ए बी। आंसर कितना आ गया 4। लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन को आप 2 या 3 मिनट में सॉल्व करोगे, मैंने इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे फॉर्मूले पता है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्यों याद रखना है। इसको मैं ए एज्यूम करता हूँ, इसको मैं बी, तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब बेसिकली लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए कितना है 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर मतलब 13 का होल स्क्वायर 169। लीजिए आंसर आ गया। मस्त रहिए। ओके, सो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगेन कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फॉर्मूले को याद रखिए, रट्टा नहीं मारना है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपको रट्टा मारना है, आपको याद रखना है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कि पहले एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। पहले एन ऑड नंबर का इस जो सम होता है वो होता है एन स्क्वायर, जैसे 1 3 5 7। अब चार, पहले चार क्या है, इवन नंबर ऑड नंबर है, इनका सम होगा 4। अब कितने कितने ऑड नंबर है, 4 है ना, तो 4 के स्क्वायर के बराबर इनका सम होगा 16। अगर विश्वास नहीं है तो ऐड करके देखिए, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। लीजिए आंसर आ गया। पहले n इवन नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन। ऐसे ही आपको ऐड करना है 2 + 4 + 6 + 8, n मतलब 4 हो गया, 4 + 5 हो गया 20 हो गया, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20। लीजिए मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि ये फॉर्मूला ट्रू क्यों है। पहले n नेचुरल नंबर, पहले द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम होगा उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1/1 आई थिंक यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होगा। ओके सॉरी, कॉमन मिस्टेक हो गया। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1/6 होगा और सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर वो होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगा रहे सर इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता था, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। नहीं, मैंने क्या होता है कि ये स्क्वायर है, तो क्या क्या करना है, कितने स्क्वायर्स कितने नंबर है इसके, आई थिंक इसके हैं, आपको 2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए जो कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का। इसका क्या होता है सम, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1/6 और ये 2 स्क्वायर मतलब 4 भी है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21।
7 2 जा 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा 114 इंटू 11। अब मुझे 11 का ट्रिक पता है कि किसी नंबर को 11 से कैसे सॉल्व करते हैं, उसका ट्रिक आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है कि 140 जो एक नंबर है, इसको 11 से कैसे 10 सेकंड में कैलकुलेट करें, तो उसका ट्रिक देखिए। यूनिट प्लेस जीरो लिखा है, आप लिख दीजिए जीरो। 4 और जीरो को एक बार ऐड कर दीजिए 4। आपने 4 के एक पड़ोसी को ऐड कर दिया, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड वाला पड़ोसी जीरो। 4 का एक और पड़ोसी है 1, तो 4 को एक बार उसके अगले पड़ोसी के साथ ऐड करना पड़ेगा। 4 प्लस 1 5 हो गया। मैंने 4 के दोनों पड़ोसी को उसके साथ ऐड कर दिया, अब बच गया आखिरी में 1। 1 को एज इट इज लिख लीजिए। तो 1540 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन 20 सेकेंड। अब देखिए ये क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर। इसका कोई ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ऐड कैसे करोगे आप। इसमें करना क्या है आपको ना, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेके आपको प्लस 20 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो ये सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो मतलब n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 माइनस करना। क्यों? क्योंकि हमने ये ऐड किया है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये अगर मैं 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो ये टर्म कितना बनेगा, ये जो टर्म हमने ऐड किया है इसमें से अगर मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड से लेके 10 स्क्वायर तक का। तो n इंटू 2n+1/6। 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 7 10 जा 70 इंटू 41, 70 इंटू 41 माइनस 7 10 जा 70 इंटू 22। तो 70 इंटू 41 माइनस 22, जो कि आपका हो जाएगा 19। तो 70 इंटू 19, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 97 जा 133। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक। फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर का सम दिया हुआ है। फिर मैंने किया क्या, उसमें जितने भी उसमें मैंने क्या किया ना कि पहले 10 इवन नंबर के स्क्वायर का सम क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया, ठीक। और फिर बाद में उसको मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं पहले 10 इवन नंबर के स्क्वायर का सम करूंगा, तो मुझे 1 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकाल लूंगा, मैं निकल जाएगा। सिमिलरली जो इवन नंबर के स्क्वायर का सम है, मैं उसको भी निकाल सकता हूँ। 2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, जिसको हम बहुत इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रिक्स टू फाइंड स्क्वायर। स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे जिस नंबर का स्क्वायर आपको पता है, मैं उसी नंबर का क्या निकालूंगा, स्क्वायर, और विथ यूजिंग ट्रिक। जैसे आप सभी को पता है कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ओके, अब मैं 17 का स्क्वायर ट्रिक्स की मदद से निकालने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या ड्रॉ किया। सबसे पहले एक बड़ा सा प्लस का साइन मैंने ड्रॉ किया। आपको 17 में पता है एक 1 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है। सो बेसिकली 17 में दो डिजिट हैं, 1 और 7।
तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, उसको राइट हैंड साइड में लिख लिया आपने। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब जितने भी डिजिट्स है, जैसे 1 है, 7 है और 2 है, सो जितने भी डिजिट्स यूज हैं, जितने भी डिजिट्स लिखे हैं 17 के स्क्वायर में, जितने भी डिजिट्स हैं जैसे 172, उन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 14। तो 14 का 1 यहाँ लिखिए और 4 लिख लीजिए यहाँ पे। तो 9 को एज इट इज 9 लिखिए, 4 + 4 8, 1 + 1 2, 289। देखिए कितना जल्दी इस ट्रिक ने हमें आंसर दे दिया। और आंसर क्या है 289 है। 17 का स्क्वायर होता है 289। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं हम। ओके, मैं आपको निकाल के बताता हूँ 61 का स्क्वायर। 61 में जो 1 है वो क्या है यूनिट प्लेस पे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 01। अब आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर आपने 01 क्यों लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। 1 एक सिंगल डिजिट यूनिट है या सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसीलिए हम सिंगल डिजिट नंबर को नहीं लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 2 डिजिट नंबर में। ये ट्रिक का रूल है। ओके, सो इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ट्रिक है, उसका रूल है, और वो हमें हमें उस रूल को फॉलो करना है। ओके, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक, अब देखिए 6 इंटू 1 इंटू 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 12 आ गया। ओके, सो 12 का 1 यहाँ लिखना है और 12 का 2 आपको राइट हैंड साइड में लिखना है। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1 का 1 आ गया, 0 + 2, 6 + 1 7 और 3 का 3, 3721 आपका आंसर आ गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 61 का स्क्वायर 3721 ही होगा। चलिए एक और नंबर हम लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं 97। 97 का स्क्वायर निकालना है, फिर प्लस ड्रॉ कर दिया, 7 आ गया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। 9 को 7 को और स्क्वायर मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना, 9 7 जा 63 और 63 इंटू 2 कितना होता है 126। अब 126 में कैसे लिखना है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट ऊपर दिया है, तो नीचे भी 2 डिजिट लिख लीजिए, फिल कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड वाले चीज़ों को फिल करना, फिल मतलब कि अगर ऊपर 2 डिजिट दिया है तो नीचे भी आपको पहले 2 डिजिट लिखना है। अब इसमें कितना डिजिट बच गया 6 बच गया, तो 6 को यहाँ लिख लीजिए और इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 9। 6 + 4 10 का 1, 2 1 3 1 4, 8 + 1 9, 9409 विल बी योर करेक्ट आंसर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 127 का आपको स्क्वायर निकालना है, क्या आएगा 7 को एक ग्रुपिंग कीजिए, 7 और 12। 7 का स्क्वायर 29, 12 का स्क्वायर 144। अब 12 इंटू 7 इंटू 2 कीजिए, 12 7 जा 84, 84 इंटू 2 कितना होता है 816। तो 1 6 और 8 आ गया। 9 को ऐसे लिख लीजिए 9, 8 + 4 12 का 1, 6 + 4 10 1 11 का 1, 1 4 + 2 6 1, 116,129 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो मैंने आपको लगभग सभी नंबर का आपको मैंने ट्रिक बता दिया। ओके, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट किया आएगा कि सर यहाँ पे 168 को आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा 168। पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं कि अगर इसमें 3 डिजिट दिया हुआ है
तो एक डिजिट आपको कम से कम एक डिजिट इसमें रखना ही पड़ेगा, और बाकी के 2 डिजिट आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इस पोजीशन पे फिल करना होगा। अगर सपोज कीजिए इसमें 4 डिजिट होता, तो पहले के 3 डिजिट आपको इसमें फिल करना पड़ता और एक डिजिट इसमें। अगर 5 होते तो 3 डिजिट इसमें और बाकी के रिमेनिंग 2 डिजिट इधर जाता हो। तो ये ट्रिक को ऐसे बनाया गया है, बस आपको उस चीज़ों को याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ करके, ठीक। जैसे मान लीजिए 79 है, 79 का स्क्वायर है, कैसे निकालना है? प्लस साइन ड्रॉ किया, 9 है, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, ओके। अब देखिए 7 को 9 को 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 टू जा 14, 49 जा 126, 126। अब कितना आ गया? 1, 4 का 1, 12 का 1 एंड 6241, और 6241 क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा, ओके। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ट्रिक समझ में आ गया। अभी मैं ना आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूं कि जो भी नंबर, अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो स्क्वायर निकालने का ट्रिक है, वो और भी ज्यादा बेहतर ट्रिक है, लेकिन वो सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे जो भी नंबर आपके 50 के क्लोज हैं, जैसे 48, 54, 57, 42, 41, तो आप ये समझिए कि जो भी नंबर 40 से लेके 50 एंड 50 से लेके 60 तक या इवन 70 तक भी आप एज्यूम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको 50 के क्लोज नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका, जो बेहतरीन ट्रिक होता है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। देखिए क्या होता है। जैसे आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि प्लस साइन का यूज करके ट्रिक यूज करना, प्लस साइन ऐसे ड्रॉ करके ट्रिक से निकालना, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि 50 का स्क्वायर, सबसे पहले 50 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 25 इंटू डबल 100 हो जाएगा, 2500। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। 53 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 3 जाता है, तो 25 में आप 3 ऐड कर लीजिए, 28 बना दीजिए, ओके। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 को लिख लीजिए 09, 2809 आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अगर 41 का स्क्वायर निकालना हो, तो 41 आपको कितना पता है कि 2500 होता है 50 का स्क्वायर, कितना कम है? 9 कम है, तो 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा? 16। और ये 9 कम है, ठीक। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 1681 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है। लेकिन ये जो तरीका है वो सिर्फ उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर निकालने का यूज में हमें लेना है जो कि 50 के बहुत क्लोज हो, ओके। आई होप आपको जो भी मैंने स्क्वायर बताया या स्क्वायर ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर वेरी क्लोज टू 50, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपसे शेयर किया, वो मैंने आपको बताया, ओके। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपको स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो भी नंबर्स 100 के क्लोज हैं, उनका कैसे स्क्वायर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 97 का स्क्वायर निकालना है, तो ये तो एक तरीका है, लेकिन ये तरीका अगर आप 97 के स्क्वायर के लिए यूज कर रहे हैं तो ये काफी लेंदी तरीका है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये जो ट्रिक बताया था आपको प्लस साइन ड्रॉ करके, ये ट्रिक काफी लेंदी है। अब आप बोलोगे सर फिर आपके पास इसके अलावा कौन सा ट्रिक है, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास इसके अलावा एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार। 100 जो है, 97 जो है वो 100 से कितना कम है? -3। क्यों? क्योंकि कम है। 97 100 से -3, 97 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 94। और -3 और -3 को क्या कीजिए? आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ गया? 9।
लेकिन सिंस हम 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इस 9 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे, 09। यहाँ क्या आ गया, 09, और ये आपका आंसर आ गया। ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया आंसर। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल और करते हैं हम। 92 का स्क्वायर, तो 92 -8 क्योंकि 92 100 से कितना कम है, 8 कम है। अब क्या करना है आपको, 92 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो गया 84, 8 8 या 64, लीजिए आंसर आ गया आपका। अब देखा आपने 5 सेकंड में आंसर आ जा रहा है। 92 का स्क्वायर कितना होता है, वो 5 सेकंड में आ रहा है। मतलब आपकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है, आपकी जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है, वो कैलकुलेटर के बराबर है। आप कैलकुलेटर इतना फास्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं ट्रिक की हेल्प से। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रिक। ट्रिक हमें पता होना चाहिए, तभी हम एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। टॉपर के पास एक एक्स्ट्रा स्किल क्या होता है कि उन्हें सभी, लगभग सभी ट्रिक्स पता होते हैं मैथ्स में। मैथ्स में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो उन्हें सब पता होते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन को आप 3 मिनट में कर रहे हो, वो उस क्वेश्चन को एक टॉपर है, उसी क्वेश्चन को 20 to 30 सेकेंड में कर सकता है। तो आई होप जो भी मैं आपसे ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ, उस ट्रिक्स को सीरियसली सीरियसली लीजिए। उसको बार बार, जब भी कभी भी आपको मल्टीप्लाई आए, जैसे कभी 104 का आ गया स्क्वायर निकालने का, 104 आपको पता है 100 से ज़्यादा है, +4 इसमें ऐड कर दीजिए 108। ठीक, अब 4 4 जा 16 आ गया, तो 16 को एज इट इज लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो दोनों के दोनों नंबर 100 के क्लोज हैं, और 100 में 3 डिजिट होता है। तो 3 - 1 आपको 2 डिजिट में लिखना है। कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो, जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो, वो नंबर किस नंबर की क्लोज है। मतलब अगर आपने स्क्वायर निकाला ट्रिक की हेल्प से, तो ये जो नंबर्स हैं वो स्पेशल नंबर्स हैं, 100 के क्लोज, 1000 के क्लोज। अब ये नंबर 1000 के क्लोज है, ये नंबर 1000 के क्लोज है। कितना क्लोज है, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। इसमें इसको ऐड कर दीजिए 1014, 7 7 जा 49। तो क्या इसको यहाँ पे 49 ही लिख दूँ मैं? नहीं, हमें पता है कि 1000 के क्लोज है ये नंबर। 1000 कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर। तो 4 - 1, आपको 49 को 3 डिजिट में लिखना है। जैसे आपने लिखा, क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, कितना आ गया आपका आंसर, ये आ गया। कितना आ गया आपका आंसर, ये आ गया। हमने आपको लगभग हर तरीके का ट्रिक बता दिया, 3 ट्रिक शेयर किया आपसे मैंने। ओके, एक तो क्या है, पहला तरीका कि नॉर्मल प्लस साइन का यूज करके। दूसरा, नंबर क्लोज टू 50, जो नंबर 50 के क्लोज हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालना है, उसका ट्रिक बताया मैंने। फिर मैंने आपसे ट्रिक शेयर किया, नंबर क्लोजर टू मल्टीपल ऑफ 100, क्लोजर टू मल्टीपल ऑफ 100। हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के पहले आपको मैं एक टेबल बताऊंगा, वो आपको टेबल याद रखना है। जैसे 1 स्क्वायर हो 1, या 9 स्क्वायर को हम लिखते हैं 81। ठीक, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25,
10 स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक। अब देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया कि 1 का स्क्वायर 1 है, यूनिट प्लेस कितना है 1। 9 स्क्वायर इक्वल टू होता है 81, इसका यूनिट प्लेस कितना है 1। 2 स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब यूनिट प्लेस कितना हो गया 4। 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36। तो आपने ये नोटिस किया कि 4 का स्क्वायर हो या 6 का स्क्वायर हो, इन दोनों का यूनिट प्लेस कितना है 6। 6। 3 का स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर यूनिट प्लेस 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 का स्क्वायर 64, मतलब यूनिट प्लेस क्या है दोनों में, क्या है यूनिट प्लेस सेम है 4 4। 1 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो 81, तो दोनों ही केस में यूनिट प्लेस कितना हो रहा है 1। 5 का स्क्वायर होगा तो यूनिट प्लेस 5 होगा, 10 का स्क्वायर होगा तो यूनिट प्लेस में क्या होगा 0। ओके, तो अब ध्यान सुनिएगा, 3136 मुझे निकालना क्या है स्क्वायर रूट। मैं क्या करता हूँ ग्रुपिंग करता हूँ। लास्ट करना क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट को एक ग्रुप में रखिए एंड द रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आपका ग्रुप 2 में होगा। ये क्या है ग्रुप 1 है, मैंने एक ग्रुप 1 बना दिया, और बाकी सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो ग्रुप 2 में होंगे। ठीक। अब इसका यूनिट प्लेस देखिए, द ग्रुप 1 में जो 36 नंबर है 36 है, इसका यूनिट प्लेस कितना है 6। 6 हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि 6 किस किस नंबर के, 6 जो है वो किस नंबर के, 6 देखिए 6 या तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है, 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आ रहा है 6, या अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं मतलब किसी भी नंबर जो कि 6 में एंड होता है, अगर उसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस मिलेगा 6। ठीक। तो इसका मतलब कि जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या 6 होगा, मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूँगा 31, एक ग्रुप मेरा हो गया सॉल्व। ग्रुप 1 का बस इतना ही यूज था कि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस क्या क्या आ सकता है 4 या 6। 31, 31 से जस्ट छोटा एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर 31 से जस्ट छोटा हो, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बड़े से बड़ा वैल्यू हो लेकिन 31 से क्या हो छोटा है, वो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25। अब आपको फिर 31 से एक ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसकी वैल्यू 31 से जस्ट बड़ी हो, तो 5 के बाद कितनी आता है 6, 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, ये जो नंबर 31 है यही नंबर एक्चुअल नंबर है, तो 31 के क्लोज कौन है, कौन ज़्यादा क्लोज है 25 या 36। आप बोलोगे सर 36 क्यों, क्योंकि 31 में 5 ऐड करने पे 36 आएगा और 21 में 6 ऐड करने पे 31 आता है, तो इसका मतलब 36 ज़्यादा क्लोज है। तो 36 कैसा नंबर है, बड़ा या छोटा, आप बोलोगे सर बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि 31 से जिस नंबर का स्क्वायर 31 से छोटा होता है वो नंबर हम हमेशा यहाँ पे पहले प्लेस पे लेते हैं। तो बेसिकली 31 रूट अंडर 3136, ये जो नंबर है ये 51 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए, रूट अंडर 7569, क्या करना है ग्रुपिंग करना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। 9 आ गया, 9 किस किस नंबर, किस कौन से नंबर का यूनिट प्लेस 9 होता है,
किस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस 9 आता है? आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर। जिस भी जिस भी नंबर के एंड में 3 आए उसका स्क्वायर अगर हम करें तो हमें यूनिट प्लेस 9 मिलेगा। या जो भी नंबर 7 में एंड होता है अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक। तो ग्रुप 1 का काम हो गया खत्म। ग्रुप 2 का काम शुरू होता है 75। आपको 75 से जस्ट छोटा एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसका स्क्वायर 75 से क्या हो? जस्ट छोटा हो। कितना होगा? 8 का स्क्वायर। 8 8 जा 64। अब 75 से जस्ट बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा? 9 का। 9 9 जा 81। अगर 64 में आप 11 ऐड करते हो तो 75 मिलेगा, और 75 में 6 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 81। अब देखिए 75 से जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 64। ये 8 का स्क्वायर होता है तो पहला डिजिट तो 8 ही आएगा। ओके। अब देखिए 75 के ज्यादा क्लोज कौन है? 64 या 81? आप बोलोगे सर 81 ज्यादा क्लोज है। क्यों? क्योंकि सर 75 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 81। ओके। तो चलिए 81 मिलेगा, ज्यादा क्लोज है। तो 81 कैसा है? 75 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ज्यादा बड़ी वैल्यू लीजिए यूनिट प्लेस की। मतलब 81 क्या है? 75 के ज़्यादा क्लोज है ना। तो हमें पता है कि 81 एक बड़ी वैल्यू है, तो आपको एक बड़ी यूनिट प्लेस लेनी पड़ेगी। तो 3 क्या है? छोटी यूनिट प्लेस। 7 क्या है? बड़ी यूनिट प्लेस। ओके। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। रूट अंडर 5776 इसका क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट। ओके। क्या कर स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट का एक ग्रुप बना लिया, एंड रिमेनिंग सभी डिजिट को हमने एक अदर ग्रुप में रख दिया। तो जो लास्ट के 2 डिजिट का हमने ग्रुप बनाया था उसका नाम हमने रख दिया G1, मतलब ग्रुप 1। और जो रिमेनिंग सभी डिजिट्स हैं, जैसे कि इस नंबर में 76 के अलावा सिर्फ 2 डिजिट बच गए, तो ग्रुप 2 में सिर्फ 2 डिजिट आएगा। अगर यहाँ पे 5 डिजिट का ये अगर नंबर होता, स्क्वायर में 5 डिजिट का नंबर होता, तो ग्रुप 1 में तो 2 ही डिजिट रहता, लेकिन ग्रुप 2 में आपके 3 डिजिट आते हैं। अब ग्रुप 1 को ध्यान से देखिए। ग्रुप 1 के एंड वाले जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 6 है। 6 किस नंबर के स्क्वायर में आता है? जो भी नंबर 4 से एंड हो या 6 में एंड हो, उन सभी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उसके एंड में 6 आता है। ठीक। ग्रुप 1 का काम खत्म हो गया। 57 7 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 के बाद 8, 8 का स्क्वायर 64। मैंने आपसे एक बात बताया था, आपको एक बात बताया था क्या? कि 57 से जस्ट छोटा जो भी नंबर, जिस भी नंबर का स्क्वायर आएगा उस नंबर को हम एज इट इज लिख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं मैं उसका अभी आपको लॉजिक बताने वाला हूँ। बट उसके पहले हम यूनिट प्लेस पे 4 आएगा या 6 आएगा, 4 या 6 में से कोई एक नंबर तो जरूर आएगा। अब वो कौन सा नंबर आएगा वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? 57 के क्लोज कौन है ज़्यादा? आप देखिए 57 के क्लोज कौन है? 57 के क्लोज अगर मैं 49 में अगर 8 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 57, और अगर 57 में मैं 7 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 64। तो अब बताइए कि 64 के ज़्यादा क्लोज कौन है? सॉरी 57 के ज़्यादा क्लोज कौन है? 64 क्या ज़्यादा क्लोज है। ठीक। तो 64 कैसा नंबर है? बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? 57 से आप बोलोगे सर बड़ा नंबर है, तो बड़ा यूनिट प्लेस हमें क्या करना होता है? चूज करना पड़ेगा 76। अभी मैंने आपको अभी मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं कि यहाँ पे 7 हम क्यों लेते हैं हमेशा। हमेशा 7 नहीं, मतलब कि हमेशा जो भी नंबर यहाँ 57 होता है, जैसे ये 57 हो गया, तो जो भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उससे जस्ट छोटे वाले नंबर का स्क्वायर जब हम निकालते हैं
तो पहला डिजिट हम छोटे वाले नंबर के अकॉर्डिंग क्यों लेते हैं? देखिए, अगर आप 70 का स्क्वायर निकालिए तो 70 का स्क्वायर होता है 4900, और 70 से लेके 79 तक का स्क्वायर ले लीजिए और 80 का स्क्वायर निकालिए। 80 का स्क्वायर होता है 64। तो 4900 से लेके 6400 के जस्ट पहले तक जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4900 से लेके 6400 से जस्ट छोटा जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, उन सभी नंबर के में एक चीज कॉमन है, क्या? कि उन सभी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो जो भी नंबर, मतलब वो जो भी नंबर है वो बेसिकली जैसे 4900 हो गया, 4970 का स्क्वायर है, तो पहला डिजिट कितना है? 7। 64 से यहाँ पे जो भी जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस नंबर, वो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसका पहला डिजिट क्या है? 7 है। तो आपने देखा 70 का स्क्वायर मतलब 4900 से शुरू होके 6400 से जस्ट छोटा होगा। और हमें पता है कि 5776 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4900 से 6400 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसका यूनिट, उसका जो पहला डिजिट होगा वो क्या होगा? वो 7 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालना होता है। ठीक, सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 1 से लेके 25 तक का जो क्यूब है वो बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे नींद में भी पूछूं कि ये बताइए कि 11 का क्यूब कितना होता है, तो आपको वो चीज पता होना चाहिए कि सर 11 का क्यूब होता है 1331। 17 का क्यूब सर होता है 4913। सर 19 का क्यूब होता है 6859। इतनी फास्ट आपका आंसर आना चाहिए जितनी फास्ट आंसर मैं दे रहा हूं। तो आपको 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर या क्यूब याद होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल टिप्स पे। तो अब हम आगे चलते हैं, कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि 1 से लेके 9 तक का क्यूब तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ओके, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अब देखिए, इन चार के अलावा 1 का क्यूब हो 1, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। इनको ए ग्रुप में मैंने डाला, इनको मैंने ए ग्रुप में डाला, इनको मैंने ए ग्रुप में डाला। आप लोग सर आपने ऐसा क्यों किया? ग्रुप 2 को ध्यान से देखिए। आप जिस नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं ना, उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? वही नंबर आ रहा है जिसका आपने क्यूब, जिस जिस डिजिट का आप क्यूब निकाल रहे हो वही डिजिट क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे। जैसे आपने 4 का क्यूब निकाला, तो 4 का क्यूब जो भी आएगा, जो भी नंबर आएगा उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो भी 4 होगा। आपने यहाँ 6 का क्यूब निकाला, 6 का क्यूब आया 216, एंड 216 में जो यूनिट प्लेस है 6 है। 5 के क्यूब में यूनिट प्लेस 5 है। 9 के क्यूब में यूनिट प्लेस 9 है। 10 के क्यूब में यूनिट प्लेस 0 है। मतलब इनका यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हो वही नंबर, जो भी नंबर उस जिस भी नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हो, तो जिस नंबर का आपने क्यूब, जैसे 7, जैसे आपने 6 का क्यूब निकाला 216 आ गया, तो 216 का यूनिट डिजिट क्या है? वही नंबर है जिसका क्यूब 216 है। ओके, अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है? 8, मतलब यूनिट प्लेस अलग हो गया। 8 का क्यूब कितना होता है? 512, मतलब यूनिट प्लेस 2। 3 का क्यूब 27, मतलब यूनिट प्लेस 7। 7 का क्यूब 343, मतलब यूनिट प्लेस 3। तो 2, 8,
3 7। बस आपको ये टेबल बनाना है, मतलब 2 का क्यूब आएगा, मतलब जिस भी नंबर के एंड में 2 आए, यूनिट प्लेस पे 2 आए, और उस नंबर का अगर आप क्यूब निकालोगे तो वो क्यूब जो भी नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट प्लेस 8 होगा। और जिस भी नंबर 8 से एंड होगा, अगर उसका क्यूब निकालोगे और वो जो भी नंबर आएगा उस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 2 होगा। सिमिलरली 3 और 7 के साथ यही रूल फॉलो होने वाला है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है बस ये, कि जिस भी नंबर के एंड में 3 आएगा उसका क्यूब निकालोगे तो जो भी नंबर आएगा उस क्यूब में जो यूनिट प्लेस होगा वो होगा 7। ओके, सो मैं आपको एक क्यूब रूट निकाल के समझाता हूं कि कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। चलिए अब हम निकालते हैं, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं। क्यूब रूट हो गया आपका 3 2 7 6 8। क्यूब रूट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो आपको पहला ग्रुप करना है, पहले ग्रुप में 3 डिजिट डालना है, एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स इन द सेकेंड ग्रुप। ग्रुप 1 यूनिट प्लेस क्या है, ग्रुप 1 का यूनिट प्लेस क्या है, 8। 8 मतलब किस डिजिट के एंड में, किस डिजिट के एंड में 8 आता है, टेबल याद रखिए 2 से 8, मतलब जिस भी नंबर के एंड में 2 आएगा अगर आप उसका क्यूब करोगे तो उसका क्या आएगा, यूनिट प्लेस 8 आएगा, मतलब यहां पे क्या हो गया 2। 32 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कितना होता है, 27। ये हो गया 3 का क्यूब, यहां पे लिख दीजिए 3, बात खत्म, आंसर आ गया। देखिए कितना इजी आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, चलिए। इसको मैंने डाल दिया ग्रुप 1 में, बाकी के सभी डिजिट आपके ग्रुप 2 में हो गए। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 आए तो वो तभी हो सकता है कि जिस वो, देखिए ये मुझे पता है कि पूरा एक परफेक्ट क्यूब है और किसी परफेक्ट क्यूब का यूनिट प्लेस 2 आए, मतलब वो किसी एक ऐसे नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा जिसका यूनिट प्लेस 8 होगा, क्योंकि हमें पता है 2 8 3 7, तो 8 आ गया। 314, 314 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कितना आएगा बताइए, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब, यस 6 का क्यूब 216, क्यों, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो इससे बड़ा हो गया, लेकिन लेना कौन सा है, छोटा वाला, 6 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट, ये हमारा था नंबर सिस्टम, और हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके।